नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। प्रेम चाहे भाई बहन का हो, भाई भाई का हो या फिर दोस्त दोस्त का हो, भरोसा ही सब कुछ होता है। चंदन मिश्रा और शेरू सिंह भी जिगरी दोस्त थे, लेकिन ये जिगरी दोस्ती जानी दुश्मनी में बदल गई और शेरू ने चंदन मिश्रा को मरवा दिया। लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो हैरान करने वाला है। पश्चिम बंगाल के एक बड़े पत्रकार ने हमें बताया है कि चंदन मिश्रा रोज रात में शेरू सिंह के सपने में आता है और एक ही सवाल बार बार पूछता है। हालत ये हो गई है कि शेरू सो नहीं पा रहा है, दवाइयां ले रहा है। क्या है पूरा मामला? इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, यह जो मामला है, जैसा कि आपने कहा, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हम ये खबर बता क्यों रहे हैं। हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि दोस्त एक दोस्त पर, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि क्रिमिनल तो कुछ ज़्यादा ही भरोसा करते हैं अपने दोस्तों पर, जितने आम लोग नहीं करते हैं जितना भरोसा, उससे ज़्यादा एक क्रिमिनल अपने दोस्त क्रिमिनल पर भरोसा करता है। तो अभी जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वो यह है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद है शेरू सिंह, जिस पर आरोप है कि उसने चंदन मिश्रा को मरवा दिया। अब कहा जा रहा है कि शेरू सिंह सो नहीं पा रहा है। जैसे ही वो सोने की कोशिश करता है, उसकी आंख लगती है, चंदन मिश्रा हर बार उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि काहे मरवा दिहला बाबू साहब। फिर वो उसकी आंख खुलती है, वो छटपटाता है, अपनी आंखों पर पानी मारता है और फिर सोने की कोशिश करता है। फिर जब वो सोने जाता है, उसे नींद आती है, फिर से चंदन मिश्रा उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर वही सवाल पूछता है कि काहे मरवा देला बाबू साहब। अब इस सवाल ने और इस सपने में बार बार आने की वजह से इतना परेशान हो चुका है शेरू सिंह कि उसने दवाइयां खानी शुरू कर दी है। वो दवाइयां ले रहा है और उसकी हालत लगातार, अब कोई पूरी रात सो नहीं पाए, लगातार तनाव में रहे। जब उसकी आंख लगे तो वो इस तरह के सपने देखे और एक ही बात, कुछ और नहीं, एक ही बात बार बार कहा जाए, कोई पूछे क्या जवाब है इसका। अब वो, इसकी हालत ये हो गई है कि वो दवाइयां ले रहा है और वो तनाव को दूर करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। जब भी वो सोता है, चंदन मिश्रा आकर खड़ा हो जाता है और वही रटा रटाया सवाल दोहरा देता है कि काहे मरवा देहला बाबू साहब। अब सवाल ये उठता है कि चंदन मिश्रा क्यों आता है सपने में। इसका जवाब यह है कि बक्सर के लोग यह जानते हैं विकास, कि चंदन मिश्रा जो कि कुख्यात गैंगस्टर था और शेरू सिंह वह भी कुख्यात गैंगस्टर था, दोनों की दोस्ती कितनी मजबूत थी। इन लोगों ने टेरर क्रिएट कर रखा था। ये दोस्ती कोई अच्छे काम के लिए नहीं की थी, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा बहुत मजबूत था। इन लोगों ने कितनी हत्याएं की, कितने संगीन वारदात, अगर हम उनकी फहरिस्त कागज पर नोट करेंगे, उनकी लिस्ट बनाएंगे तो ये फहरिस्त बड़ी लंबी होगी। टेरर, खौफ का प्रतीक थे दोनों, और दोनों का एक दूसरे पर भरोसा था वो देखते बनता था। ये शेरू सिंह चंदन मिश्रा को बाबा कहता था और शेरू सिंह कहता था चंदन मिश्रा को बाबा। अच्छा। और चंदन मिश्रा शेरू सिंह को बाबू साहब कहता था। हम इस बात की जानकारी आपको दें कि चंदन मिश्रा ने और शेरू सिंह ने जो कत्ल की वारदात हुई उससे पहले एक दूसरे से बात भी की थी फोन पर। जो खबरें आई थी निकलकर, उसके मुताबिक शेरू सिंह ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल से कॉल किया था और कॉल कर कत्ल से कुछ समय पहले बात की थी
मतलब ये तब की बात है जब चंदन मिश्रा पारस अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। बिल्कुल तब की बात है। तब कॉल किया शेरू सिंह ने और पूछा चंदन मिश्रा से कि का हाल बा बाबा। तो चंदन मिश्रा ने कहा कि ठीक बानी बाबू साहब। उसके बाद चंदन मिश्रा ने पूछा कि सुन रहे हैं कि रेकी करवा रहे हो मेरी, मरवा दोगे क्या मुझे? तो शेरू सिंह ने कहा कि ना बाबा ऐसा बात नहीं है। और उसके बाद दोनों तरफ से गाली गलौज होने लगी। तो अब जब चंदन मिश्रा नहीं है इस दुनिया में, तो चंदन मिश्रा के साथ जो दोस्ती होगी मजबूत इतनी कि एक अपराधी का जो दोस्त होता है अपराधी, वो तो उसके हर राज जानता है, उसकी हर बात जानता है। तो कितनी दोस्ती होगी दोनों के बीच। अब एक जो नहीं रहा वो आकर सपने में खड़ा हो जा रहा है और पूछ रहा है कि काहे मरवा दे नहीं बाबू साहब, काहे मरवा दे ला बाबू साहब। अब इसका जवाब तो नहीं है शेरू सिंह के पास। अब शेरू सिंह ने मरवाया चंदन मिश्रा को या नहीं मरवाया, इसका फैसला तो अदालत करेगी। इसका इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी तो बिहार पुलिस की है। लेकिन इतना तो साफ है कि चंदन मिश्रा ने मरकर भी मुश्किल कर दिया है जीना शेरू सिंह का। ऐसे समय में जब वो बंद है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में, तब भी वहां उसको कोई खतरा नहीं है, वो जेल में बंद है। फिर भी चंदन मिश्रा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसने जीना मुहाल कर रखा है। जब भी उसकी आंख लगती है तो जाकर खड़ा हो जाता है। और देखिए यह जब हुआ हत्याकांड, उसके बाद जैसा कि सामने भी आया कि बक्सर का जो औद्योगिक थाना क्षेत्र है, वहाँ कई अपराधियों ने मिनी गन फैक्ट्री खोली, हथियार बनाना। हथियार बन रहा था ताकि चंदन मिश्रा की जो हत्या है इसका बदला लिया जा सके। लेकिन पुलिस ने रेड मारी और पुलिस ने रेड मारते ही वहाँ सारे अपराधियों को धर दबोचा। ये पुलिस की बड़ी कामयाबी है और इसके लिए हम लोगों को पुलिस को साधुवाद देना चाहिए। अब वहाँ जब गिरफ्तारी हुई तो कई लोग पकड़े गए और यह पुलिस को जो पूछताछ है, पुलिसिया पूछताछ, उसमें पता चला कि ये लोग चंदन मिश्रा के कत्ल का बदला लेने के लिए जुटे थे और तैयारी कर रहे थे। और इसके लिए मुंगेर से हथियार निर्माता के जो विशेषज्ञ हैं हथियार निर्माण के स्पेशलिस्ट, उनको बुलाया गया था और वहाँ काम चल रहा था। उनकी भी गिरफ्तारी हुई, जो मैकेनिक थे उनकी भी। अब देखिए इसके बाद कई शूटर्स की गिरफ्तारी हो चुकी है। बलवंत की गिरफ्तारी हो चुकी है, रवि रंजन की गिरफ्तारी हो चुकी है, तौसीफ बादशाह की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो अभिषेक की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो निशु खान की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इस मामले में पुलिस ने सब कुछ साफ कर दिया है, एक एक बात साफ हो गई है। लेकिन अब देखिए पुलिस का इंसाफ एक तरफ है और कुदरत का इंसाफ एक तरफ है। तो पुलिस तो जब करेगी तो करेगी, पुलिस जब रिमांड पर लेकर आएगी तो लेकर आएगी, पुलिस जब पूछताछ करेगी तो करेगी। लेकिन इससे पहले कुदरत ने रिमांड पर लेना शुरू कर दिया है और कुदरत ने अब देखिए जब वो कोई सो नहीं पाएगा कई रातों तक तो उसकी क्या हालत होगी। अगर कोई 2 दिन खा नहीं पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो फिर बाद में मैनेज हो जाएगा, 2 दिन का उपवास मान लेगा। लेकिन अगर वो सो नहीं पाए और जब सोए, जब वो जेल में हो, तो आपके पास कोई ज्यादा काम नहीं होता। शेरू की पत्नी लकी सिंह ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र भी लिखा था, तो क्या पत्र में इस बारे में भी कुछ लिखा गया था क्या? देखिए ये सवाल बड़ा है आपका कि शेरू सिंह की पत्नी लकी सिंह ने एक पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और पत्र में कहा कि उनके पति का एनकाउंटर करने की साजिश रची जा रही है और आरोप लगाया गया कि बिहार पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो एनकाउंटर करवा देंगे शेरू सिंह का। उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर बिहार ले जाया जाएगा और बिहार ले जाते हुए जब रास्ते में उनकी हत्या की जा सकती है। अब देखिए शेरू सिंह अपराधी है, वो आपको आश्चर्य होगा विकास कि शेरू सिंह को फांसी की सजा हो चुकी है।
फांसी की सजा के बाद उसने ऊपरी अदालत में अपील की और वहां उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया गया। उसके बाद वो भाग गया था जेल से। जेल से भागने के बाद उसे नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था कि नेपाल निकल जाएंगे, उसके बाद फिर वहां से अपना वारदातों को अंजाम देंगे और बिहार पुलिस की पकड़ से बाहर आ जाएंगे। लेकिन नेपाल जाने की कोशिश में नेपाल के सीमावर्ती जो सब लगे हुए जिले हैं बिहार के, सीमावर्ती जिलों में उसे दबोच लिया बिहार पुलिस ने और वो कई जेलों में रहा। अभी वो पुरुलिया जेल में बंद है। तो अभी जो पत्र, जिस पत्र की आप बात कर रहे हैं, लकी सिंह ने जो पत्र लिखा, उस पत्र में यह अंदेशा तो जताया गया कि शेरू सिंह को जब ट्रांजिट रिमांड पर बिहार लाया जाएगा तो वो सुरक्षित नहीं है, उसे नहीं सौंपा जाए बिहार पुलिस को रिमांड पर। और सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई क्योंकि खतरा लग रहा होगा, डर लग रहा होगा। यही तो हम कहा, हालांकि उसमें इस बात का जिक्र कैसे होगा कि शेरू सिंह को ऐसे सपने आ रहे हैं, क्योंकि अगर लकी सिंह ये लिख देती कि ऐसे सपने आ रहे हैं तब तो ये साबित हो जाता कि ओके शेरू सिंह नहीं, तब तो पक्का हो गया कि शेरू सिंह ने ही मरवाया है, तो यह ऐसा कह के तो वो अपना ही नुकसान कर लेती। तो यह बात तो नहीं लिखी गई है, लेकिन यह कहा गया है कि शेरू सिंह बेहद डरा हुआ है और उसे एनकाउंटर का खतरा महसूस हो रहा है। और यह मांग की गई है, लकी सिंह ने मांग की है कि उसके पति को नहीं सौंपा जाए बिहार पुलिस को, ट्रांजिट रिमांड पर बिहार नहीं भेजा जाए। अगर बिहार भेजा जाता है तो उसकी हत्या हो सकती है, उसका एनकाउंटर हो सकता है। सर, बात हम शेरू सिंह की कर रहे हैं, शेरू का अब क्या होगा सर? देखिए, अब शेरू तो रिमांड पर आएगा, शेरू बिहार आएगा, रिमांड पर आकर उससे पूछताछ होगी और एक एक राज उगलवाएगी। ऐसे ही देखिए, जो शूटर है तौसीफ बादशाह, वो ऐसे ही हीरो बन रहा था, अकड़ रहा था। लेकिन देखिए, जब बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने, एडीजी कुंदन कृष्णन ने खुद पूछताछ की, और एडीजी कुंदन कृष्णन इसके लिए जाने जाते हैं कि वे अपराधियों को सर कहते हैं। ये बड़ी कमाल की बात है, मतलब अजीब बात है थोड़ी। वे अपराधियों को सर कहते हैं। जब उनकी पूछताछ शुरू होती है, एडीजी कुंदन कृष्णन जाते हैं तो पूछते हैं कि हाँ सर बता दीजिए, और अगर क्या है, मेरा भी समय खराब होगा सर, आपका भी समय खराब होगा, बता दीजिए। और नहीं बताया तो उसके बाद वो जो रूप दिखाते हैं, वो उसकी इतनी दहशत है अपराधियों में कि हर अपराधी को यह पता होता है। इसीलिए जब कुंदन कृष्णन आते हैं, जो बिहार के एडीजी हैं अभी वर्तमान में, और पूछते हैं कि हाँ सर बता दीजिए, अपराधी तोते की तरह बोलने लगता है। तो तौसीफ बादशाह ने भी बड़ी अकड़ दिखाई थी। लेकिन पुलिसिया पूछताछ में, कुंदन कृष्णन और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के पूछताछ में एक एक बात उसने उगल दी। उसने बताया कि कैसे निशु खान ने बात की शेरू सिंह से। शेरू सिंह ने कहा कि तुम हत्या करवा दो चंदन मिश्रा के। चंदन मिश्रा की हत्या करवाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मिला। उसके बाद निशु खान ने तौसीफ बादशाह को कहा। तौसीफ बादशाह को गैंगस्टर बनने का भूत सवार था। वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ा लिखा है, लेकिन इंग्लिश बोलता है अच्छे, लेकिन अच्छे जगह से उसने शिक्षा पाई, लेकिन उसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उसका इस्तेमाल सही तरीके से के लिए नहीं किया। उसने इसका इस्तेमाल अपने उसके जीवन का लक्ष्य था कुख्यात गैंगस्टर बनना, जिसके नाम से कांपे। अभी क्या है, पुलिस से वह कांप रहा है और उसकी हालत यह है कि वह रो रहा था पुलिस की पूछताछ में फूट फूट कर, और वह बता रहा था कि वह जुए में उसने बहुत सारे पैसे, ऑनलाइन जो गैम्बलिंग होती है उसमें, ऑनलाइन गैम्बलिंग में बहुत सारे पैसे हार गया था और उसके पास कोई रास्ता नहीं था। इसलिए उसने उस कर्ज को चुकाने के लिए यह किया, और उसने पुलिस को यह भी बताया कि उसे मिला कुछ भी नहीं है अभी तक। बिना एडवांस लिए उसने कत्ल कर दिया और अब वह रो रहा है, पछता रहा है। लेकिन अब क्या होगा? तो अब आप बताइए कि समाज में क्या चंदन मिश्रा हो, शेरू सिंह हो, या तौसीफ बादशाह हो, या अभिषेक हो, या शूटर जो रवि रंजन है, या शूटर जो बलवंत है, ये सारे लोग हैं, क्या इन लोगों के लिए कोई जगह है? समाज में तो कोई जगह नहीं है। इनकी जगह तो जेल में है। तो निश्चित रूप से इनको जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए खतरनाक है।
ये समाज में आएंगे तो अब चंदन मिश्रा तो है ही नहीं, लेकिन ये जो बाकी जो लोग हैं अगर ये आएंगे बाहर घूमेंगे तो यह समाज के लिए खतरा है, बिहार के लिए खतरा है, आम लोगों के लिए खतरा है, मुल्क के लिए खतरा है। तो निश्चित रूप से पुलिस ने इस पूरे मामले में जो काम किया है उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पटना के एसएसपी ने बेहतरीन काम किया है, कार्तिकेय शर्मा ने। पटना के आईजी जितेंद्र राणा हैं, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। दीक्षा है आईपीएस, उन्होंने बेहतरीन काम किया जो एसआईटी देख रही थी। एडीजी कुंदन कृष्णन और डीजीपी विनय कुमार तो पूरी रात सोए नहीं हैं। डीजीपी विनय कुमार और एडीजी कुंदन कृष्णन तो जागे रात भर जाग रहे थे। और अब जब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, सब कुछ साफ हो चुका है, तब जो कुख्यात गैंगस्टर है जो बिहार के बाहर की जेल में बंद है वो थर-थर कांप रहा है। उसे लग रहा है, उसकी पत्नी लेटर लिख रही है सुप्रीम कोर्ट को कि बिहार पुलिस को सौंपा नहीं जाए। यही खौफ जब अपराधियों में जागेगा ना, तब क्राइम से फ्री होगा। अपराध मुक्त बिहार का जो सपना है, मेरी बात जब मैंने एक बार इंटरव्यू किया था बिहार के डीजीपी विनय कुमार का, तो मैंने उनसे पूछा था कि अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उन्होंने मुझे कहा था कि अपराध की घटनाएं अगर एक भी अपराध हमारे समाज में अगर एक भी अपराध होता है तो वह अपराध कहीं से भी स्वीकार करने योग्य नहीं है कि ठीक है एक ही अपराध हुआ ना। हमारा लक्ष्य तो यह होना चाहिए कि अपराध भी मुक्त समाज हो, लेकिन हम अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं और जितना इसको नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो वो दिख भी रहा है, बिहार पुलिस ने जो किया है उसका खौफ शेरू सिंह में दिख रहा है। और यह खौफ अच्छा है, यह डर अच्छा है। तभी तो होगा जब पुलिस का खौफ अपराधियों के सिर चढ़कर बोलेगा। आम लोग पुलिस के दोस्त बन जाएंगे, पुलिस के इन्फॉर्मर बन जाएंगे। कहीं कुछ होगा और सड़क पर जा रहा व्यक्ति अपना मोबाइल निकालकर तुरंत खबर करेगा पुलिस को, तब पुलिस अपने काम में सफल हो पाएगी। तो सुना आपने, पैसे के लालच में हर रिश्ते को भूल अपराधी आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन एक मौके पर जाकर पता चलता है कि सब खोखला है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी।